हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल, जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी पढ़ के आए हैं। तो आज हम लोग इन सारे एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किए थे एग्जांपल। उससे पहले मैं आपको दो टाइप पढ़ा के आया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, SN1 और SN2। वहां पे हमने डिटेल में जाना था कि SN1 में कैसे सब्स्टिट्यूशन होता है, SN2 में कैसे सब्स्टिट्यूशन होता है। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो पहले आप जाकर उन लेक्चर्स को देखिए, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। और प्लेलिस्ट जो है, अगर आपको वीडियो ढूंढने में प्रॉब्लम आती है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। जो हैलोजन डेरिवेटिव में पढ़ा रहा हूं उसके लेक्चर्स जो हैं वो आपको सीक्वेंस में वहां मिल जाएंगे। अब मैं एक बात जो आपको बतानी भूल गया था, मिस कर गए थे हम कंसेप्ट को, उसको डिस्कस करूंगा, फिर मैं आगे के एग्जांपल्स को बताऊंगा आपको। कंसेप्ट जो था वो आपने देखा होगा, जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन KCN या NaCN से करवा रहे थे। हम पहली रिएक्शन अगर आप लोग देखेंगे उसमें आप देखेंगे या तो मैंने एल्किल हैलाइड की रिएक्शन KCN से करवाई होगी या NaCN से करवाई होगी, तो वहां पे प्रोडक्ट बन रहा था एल्किल साइनाइड। लेकिन जब मैंने सेकंड रिएक्शन की अगर बात करें, जब मैंने कहा KCN या NaCN की जगह किसको ले लिया, EgCN को, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा वहां पे, एल्किल आइसोसाइनाइड। मैं आपको ये बताने वाला था कि डिफरेंस कैसे आता है, एल्किल साइनाइड क्यों बनता है जब KCN या NaCN से करवाते हैं, और एल्किल आइसोसाइनाइड क्यों बनता है जब AgCN से करवाते हैं। ये बात हम लोगों को पता करनी है। तो आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है और आपको पता होना चाहिए KCN और NaCN दोनों कैसे हैं नेचर में, आयनिक है। इन दोनों का नेचर कैसा है, ये आयनिक कंपाउंड है दोनों। और AgCN कैसा कंपाउंड है, सहसंयोजक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड में जब इनकी ब्रेकिंग होगी KCN और NaCN की, तो आपको पता है Na पे कैसा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव, और CN पे कैसा चार्ज जनरेट होगा, नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है CN पे, ये एक्चुअली में होता किसके ऊपर है, कार्बन के ऊपर। तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के रूप में कौन काम करता है, नाभिक स्नेही केंद्र के रूप में कौन काम करता है, कार्बन काम करता है। इसका मतलब बॉन्ड कौन बनाएगा, कार्बन। ऐसा क्यों होता है, कार्बन ही बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि यहां पे कार्बन है, साइनाइड का कार्बन, और जो हमारे पास एल्काइल समूह है उसके पास भी क्या है, कार्बन है जो बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है किसकी तुलना में, कार्बन नाइट्रोजन की तुलना में। समझ गए बात को। अगर हम बात करें किसकी, AgCN की, तो AgCN एक कैसा कंपाउंड है, सहसंयोजक कंपाउंड है। यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बॉन्ड ब्रेक होता है Ag+ और CN- में, तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के रूप में कौन काम करता है, नाइट्रोजन। लोन पेयर जो है दोनों कहां रहते हैं, नाइट्रोजन के पास। तो अटैक कौन करेगा वहां पर, नाइट्रोजन। तो अगर आपको पता है जब कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इधर एल्काइल पार्ट था और उसके साथ उसका कार्बन, और इधर से बॉन्ड बनाने वाला कौन है, नाइट्रोजन। जब कौन किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे आप, AgCN के साथ, तो आप उस कंपाउंड का नाम क्या लिखेंगे, एल्काइल आइसोसाइनाइड। समझ गए बात को, मैंने आपको बताया भी था एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड में नामकरण का डिफरेंस कैसे होता है। जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कार्बन करता है तो हम साइनाइड लिखते हैं, जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कौन करता है, नाइट्रोजन, तो हम क्या लिखते हैं, आइसोसाइनाइड। ये बात आपको एक्सप्लेन करनी थी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसको आप वहां भी मेंशन कर सकते हैं या फिर यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं, पेज के टॉप पे आप इसको लिख लें। अब चलते हैं आगे, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, एमीन का निर्माण। एमीन की फॉर्मेशन हमें देखनी है। एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो हमारे पास मैथिल क्लोराइड है और मैंने इसकी रिएक्शन किससे करवा दी है, अमोनिया के साथ, NH3 के साथ। टेम्परेचर कितना मेंशन किया हुआ है, 373 केल्विन। यहां से एक क्लोरीन Cl और एक हाइड्रोजन किसके रूप में एलिमिनेट हो जाता है, HCl के रूप में। समझ गए बात को। बेसिकली आपको फोकस कहां करना है, हमने जो पिछली 7 रिएक्शन डिस्कस किए वहां पे भी आप लोगों ने देखा होगा कि पुराना जो नाभिक स्नेही है वो बाहर निकल रहा है और नया नाभिक स्नेही जुड़ रहा है। आप कोई भी रिएक्शन उठाकर देख सकते हैं, चाहे मैं एग्जांपल फर्स्ट या सेकंड की बात कर लूं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अभी। वहां पे हमने एल्किल हैलाइड लिया हुआ, उसके साथ किसकी रिएक्शन करवा रखी है मैंने, या तो KCN की करवाई है या NaCN की करवाई है। तो आप क्या करेंगे, जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाएंगे तो वहां से Cl निकल जाएगा K के साथ या Na के साथ, NaCl के रूप में या KCl के रूप में। तो पुराना नाभिक स्नेही Cl जो है वो तो एलिमिनेट हो गया, फिर कौन जुड़ जाएगा, CN। तो पुराना नाभिक स्नेही बाहर निकल रहा है और नया नाभिक स्नेही जुड़ रहा है। और बेसिकली अब जो रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे सारी, उन्हीं में भी क्या होगा, यही कंसेप्ट यूज होगा। तो यहाँ पे आप जब NH3 का आयनन करवाएंगे तो यहाँ से H+ और NH2- में ब्रेक होगा NH3,
तो यहां से Cl माइनस निकलेगा, तो Cl माइनस एक हाइड्रोजन लेकर किसके रूप में बाहर निकल जाएगा, HCl के रूप में, और NH2 जो है वो कहां अटैक कर जाएगा, CH3 के ऊपर, क्या बन जाएगा, 1 डिग्री एमीन। आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। यहाँ पे आपको पता है अगर चार्ज की बात करें तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज पॉजिटिव, Cl के ऊपर कैसा चार्ज नेगेटिव। ऐसे ही मैं आपको क्या कहूं, H और NH2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां से आप इसको अगर ब्रेकिंग करवाते हैं तो H पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो ये H प्लस जो है वो Cl माइनस के साथ क्या हो जाएगा, एलिमिनेट, किसके रूप में, HCl के रूप में, और NH2 जो है वो कहां टेक कर जाएगा, CH3 पॉजिटिव पर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3NH2, 1 डिग्री एमीन। अब यही स्टेप मैं दोबारा करवाता हूं, मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन किससे करवा देता हूं, 1 डिग्री एमीन से। यहां से एक हाइड्रोजन और एक Cl किसके रूप में एलिमिनेट हो जाएगा, HCl के रूप में। क्या फॉर्म हो जाएगा, 2 डिग्री एमीन, CH3NHCH3। बोलो भाई, यहां से एक हाइड्रोजन और एक Cl किसके रूप में, HCl के रूप में बाहर, CH3NH बचेगा केवल, और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, CH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है, दोबारा मैं 2 डिग्री एमीन जो बना है उसकी रिएक्शन किससे करवा रहा हूं, मिथाइल क्लोराइड के साथ। यहां से एक हाइड्रोजन अभी भी बाकी है, वो किसके साथ एलिमिनेट हो जाएगा, इस Cl के साथ, किसके रूप में, माइनस HCl। तो इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या अब कोई हाइड्रोजन बचा, नहीं बचा, CH3 फिर नाइट्रोजन और उसके साथ कितने CH3 और 2 CH3 और, अभी भी लोन पेयर बाकी है। मैं फिर से रिएक्शन करवा रहा हूं किससे, मिथाइल क्लोराइड से। ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये अटैक कर जाएगा कहां पे, इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है कार्बन और क्लोरीन के अंदर। तो यहाँ पे आंशिक रूप से क्या रहता है, पॉजिटिव, यहाँ पे आंशिक रूप से क्या रहता है, नेगेटिव। यहाँ पे जैसे चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, यहाँ पे आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, नाइट्रोजन का लोन पेयर कहाँ टेक कर जाएगा, इस कार्बन पे, और यहाँ से कौन एलिमिनेट हो जाएगा, Cl माइनस। तो ये CH3 जो है कहाँ जुड़ जाएगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर। क्या ऐसा ही हुआ है, अब आपको पता है नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 4 बॉन्ड बना लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अमोनियम चतुष्क लवण। बाहर ये Cl माइनस काउंटर आयन बोलते हैं इसको, Cl माइनस को क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। ये ब्रैकेट के बाहर मेंशन करते हैं क्योंकि ये क्या बना है, लवण। ये क्या है, बेसिक पार्ट, नेगेटिव पार्ट है इसका, क्षारीय भाग है। ये कैसा भाग है, अम्लीय भाग है। समझ गए बात को। तो इसको हम बोलते हैं अमोनियम चतुष्क लवण। तो जो आपको NH4 लिखा हुआ मिलता है, NH4 प्लस, यही है NH4 प्लस। समझ गए बात को। जहां पे भी नाइट्रोजन क्या होता है, 4 बॉन्ड बना के रखता है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन ने क्या बना रखे हैं, 4 बॉन्ड। तो इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन। ये भी क्या होता है, अमोनियम आयन होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। जो रिएक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एमीन का निर्माण बिल्कुल आसान है। पुराना नाभिक नहीं बाहर निकल रहा और नया नाभिक नहीं जुड़ रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, जो है एल्केन थायल का निर्माण। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या फॉर्म करना है, RSH। एल्काइल पार्ट जो है वो क्या होगा, R, जिसको मैं क्या लिख रहा हूं, एल्केन, और उसके साथ SH का मतलब है थायोल ग्रुप। थायो ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं। अगर आप एल्काइल पार्ट के साथ जोड़ देते हैं तो एल्काइल पार्ट हमारे पास क्या है, एल्केन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्केन थायोल। जब एल्किल हैलाइड को जो आप हैं रिएक्शन करवाते हैं किससे, पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड से, KSH, या सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, जिसको आप लिख सकते हैं NaSH से रिएक्शन जब करवाएंगे तो आप किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एल्केन थायोल की। देखते हैं कैसे होती है रिएक्शन। आपने मिथाइल क्लोराइड लिया है, इसके साथ आपने किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, KSH। ये क्या है हमारे पास, पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड। यहां से क्या एलिमिनेट हो जाएगा, बेसिकली KCl। बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो ये सल्फर का जो लोन पेयर होता है कहाँ टेक कर जाएगा, कार्बन के सेंटर पे। या नया न्यूक्लियोफाइल कौन आ रहा है हमारे पास, SH आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, मेथेन थायोल। आप लोग समझ रहे होंगे, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट में मैंने एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन किससे करवा दी है, NaSH से। तो यहां से क्या बाहर हो रहा है, NaBr। तो ये हमारे पास क्या बच गया, CH3CH2SH। इसका नाम क्या लिख देंगे हम, एथेन थायोल। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास रिएक्शन है थायो ईथर का निर्माण। जब आप एल्किल हैलाइड की क्रिया जो है वो सोडियम मरकेप्टाइड से कराते हैं तो थायो ईथर का निर्माण होता है। ये हमारे पास सोडियम मरकेप्टाइड है। हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, 2 शब्द जो हैं वो यहाँ पे आपको हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को नए लग रहे होंगे। तो सल्फर जो है उसका एक केमिकल नाम है, ठीक है ना, थायोल। तो मैं सल्फर के लिए यूज कर रहा हूं थायो बोला जाता है सल्फर को। इतना तो आप लोग पढ़ के आएंगे, बेसिक बातें बिल्कुल 11th क्लास में पढ़ लेते हैं सारी बातें अपन। अब यहाँ पे मैथिल क्लोराइड की रिएक्शन मैंने किससे करवा दी है, सोडियम मरकेप्टाइड से। तो यहां से क्या एलिमिनेट हो जाएगा, Na और Cl, किसके रूप में, NaCl के रूप में। तो ये सल्फर जो है इसका लोन पेयर कहाँ टेक कर जाएगा, कार्बन के सेंटर पे। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे इसको क्या मिलेंगे, ये कैसा भाग है भाई, नाभिक्स नहीं है, ये नाभिक्स नहीं केंद्र है।
सॉरी इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र है और नाभिक स्नेही केंद्र कहाँ अटैक कर जाएगा, इस सल्फर जो है वो कहाँ अटैक कर जाएगा, CH3 के ऊपर। तो क्या बन जाएगा CH3 CH2S और CH3। इसको क्या बोलते हैं, थायो ईथर। जैसे हमारे पास ईथर होता है ROR। अब मैंने इसको थायो ईथर क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह क्या आ गया, सल्फर। दोनों तरफ क्या है, R है, इधर भी R है और इधर भी R है, बस डिफरेंस कहाँ क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है और यहाँ पे क्या आ गया, सल्फर। तो इसको क्या बोल दिया मैंने, थायो ईथर। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस पे मार्क कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पूछी जा सकती है बोर्ड एग्जाम में और बहुत बार पूछी गई है। जहां तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे आपका कनेक्शन जो है, अटैचमेंट जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट के साथ जरूर रहेगा। दो व्यक्ति हैं, एक फ्रीडल है और एक क्राफ्ट है, ठीक है ना। ये हर जगह आपको देखने को मिलेगी रिएक्शन और बिल्कुल आसान है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो हमारे पास एल्किल हैलाइड जो है उसकी रिएक्शन हमें करवानी है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन के साथ। तो क्या फॉर्म होता है, एल्किल बेंजीन बनते हैं। इसके मैं 3-4 आपको एग्जांपल बताऊंगा और एक मैकेनिज्म बताऊंगा आपको कि एक्चुअल में ये प्रोडक्ट जो है वो बनता कैसे है। तो हमारे पास बेंजीन है, इसका एक हाइड्रोजन मैंने हाईलाइट कर दिया है एक्सप्लेन करने के लिए। प्रेजेंस जो होती है वो होती है निर्जल AlCl3 की। तो यहां से क्या एलिमिनेट होता है, HCl, और ये CH3 कहाँ अटैच हो गया, इस कार्बन के इस बेंजीन रिंग के ऊपर। तो क्या फॉर्म हो गया प्रोडक्ट हमारे पास, टोलुइन। इसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल बेंजीन। समझ गए बात को। यहां से क्या एलिमिनेट हो रहा है, HCl, और CH3 जो है वो कहाँ अटैच हो गया, इस रिंग के ऊपर। इसको मैं समझाऊंगा कैसे अटैच होता है, ठीक है। अभी आप केवल रिएक्शन देखें। नंबर 2 मैंने क्या ले लिया, बेंजीन के साथ किसको ले लिया, एथिल क्लोराइड को ले लिया। 2 कार्बन ले लिए मैंने, वही यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। हर बार आप इसको दिखाना नेसेसरी नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है कि यहाँ पे क्या है, HCl निकल जाएगा यहाँ से, और ये क्या CH2 CH3 कहाँ अटैच हो गया, रिंग के ऊपर। इसको क्या बोलते हैं, इथाइल बेंजीन। नेक्स्ट हमने क्या ले लिया यहाँ पे, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड लिया है। उसकी रिएक्शन किससे करवा दी मैंने, बेंजीन के साथ। वही यहां से क्या एलिमिनेट हो जाएगा, Br, और एक हाइड्रोजन किसके रूप में, HBr के रूप में एलिमिनेट हो जाएगा। यहां जो प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, आइसोप्रोपिल बेंजीन। ये आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा हुआ है इस बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल बेंजीन। इसको बोला जाता है क्यूमीन, ये इसका पॉपुलर नेम है, आप इसको लिख लें जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है। तो इस आइसोप्रोपिल बेंजीन को ही क्या बोला जाता है, क्यूमीन बोला जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये मैकेनिज्म क्या है, इसका क्रियाविधि क्या है, ये कैसे प्रोसीड होती है रिएक्शन। तो हमारे पास एक बेंजीन होती है और एक हमारे पास आइसोप्रोपिल, या तो ब्रोमाइड होगा या आइसोप्रोपिल क्लोराइड होगा। समझ गए बात को। इसकी मैं रिएक्शन किससे करवा रहा हूं, निर्जल AlCl3 से। तो यहां से क्या है, अगर मैं Br लेता हूं तो HBr एलिमिनेट हो जाएगा, अगर मैं Cl लेता हूं तो क्या एलिमिनेट हो जाएगा, HCl, और फॉर्म क्या हो जाएगा, तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन। अब इस रिएक्शन को मैं एक्सप्लेन करूंगा। हमारे पास ये रिएक्शन थी, अब मैं इसको आपको मैकेनिज्म के साथ एक्सप्लेन करूंगा ये रिएक्शन होती कैसे है। तो हमारे पास स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या होता है, जो आपने तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड जो लिया है उसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं हम, AlCl3 के साथ। तो आपको पता है एल्यूमिनियम जो है इसका सेंटर जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि एल्यूमिनियम के साथ केवल कितने Cl लगे हुए हैं, 3, 2 और 3, ठीक है ना। मैं इतना डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, हालांकि इतनी जरूरत नहीं होती है 12th लेवल तक, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां से क्या होता है, ये Cl- के रूप में एलिमिनेट होता है और ये कहां अटैक कर जाता है, इस एल्यूमिनियम के सेंटर पे, क्योंकि ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसको किसकी जरूरत है भाई, इसको नाभिक की जरूरत है। तो ये कहां अटैक कर जाएगा, इस एल्यूमिनियम के ऊपर। तो ये किसके रूप में बाहर निकल जाएगा, AlCl4-। अब एल्यूमिनियम पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, और आपके पास क्या बन गया, एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। आई होप आप समझ गए होंगे। यहां से जैसे ये हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, इस कार्बन पे कैसा चार्ज जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब हमारे पास जो कार्बोकेटाइन बना है वो कार्बोकेटाइन जो है वो जुड़ता है किस पे, बेंजीन रिंग पे। तो यहां पे आपको पता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है बेंजीन में, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का मतलब है यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो इस कार्बन के सेंटर पे अटैक करता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। अटैक हमेशा कौन करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैक करती है। ये नहीं कि कार्बन पॉजिटिव आया और यहां जुड़ गया, ये कार्बन पॉजिटिव अटैक कर गया, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैक करती है, जहां पे डेफिशिएंसी होती है वहां पे। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये अटैक करेगा कार्बन के सेंटर पे। तो ये डबल बॉन्ड जो है ये पूरा ऐसे शिफ्ट करेगा और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ये कार्बन कहां जुड़ गया, यहाँ पे, समझ गए। ये बॉन्ड यहां से उठ के जाएगा, तो आपको पता है इस कार्बन के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो कैसा चार्ज जनरेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज। ये डबल बॉन्ड ऐसे बॉन्ड बना लेगा किसके साथ, कार्बन के साथ,
समझ गए। अगर बॉन्ड ये फॉर्म होगा, यहाँ से शिफ्ट होगा बॉन्ड, तो इस कार्बन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2। अब ये कार्बन जो है, ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन दो इस कार्बन के पास ही रहेगा, राइट, एक इलेक्ट्रॉन पे, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर कर लेगा, इस कार्बन के पास, और एक इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, तो क्या चार्ज रहेगा, अब नहीं रहेगा। अब चार्ज किस पे रहेगा, इस वाले कार्बन पे, क्योंकि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, पूरी तरह शिफ्ट हो गए, इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो गया, तो कैसा चार्ज जनरेट हो गया, पॉजिटिव। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कंजुगेशन है, पाई सिग्मा पॉजिटिव कंजुगेशन है। अगर कंजुगेशन है तो हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस से ये क्या हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको पाई सिग्मा पॉजिटिव, इस पाई बॉन्ड को कहां शिफ्ट कर दिया मैंने, कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में, तो ये पॉजिटिव चार्ज नेक्स्ट स्ट्रक्चर में कहां गया, यहाँ पे। इसको बोला जाता है एरिनियम आयन, जो बना है कार्बोकेटाइन पर अटैक करने के बाद। और एरिनियम आयन जो है वो किससे स्टेबल हो रहा है, रेजोनेंस से। तो ये रेजोनेंस से अगली स्ट्रक्चर ये बन जाएगी। इतना तो आप लोगों की कमांड अब हो गई होगी, आप प्रैक्टिस करिए खूब। पाई सिग्मा पॉजिटिव, फिर से रेजोनेंस है, इस पाई बॉन्ड को मैं कहां शिफ्ट करवा दूंगा, कार्बन कार्बन के बीच में। ये पॉजिटिव उठ के कहां चला जाएगा, ये कार्बन छोड़ के इस कार्बन के ऊपर, तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है ये कार्बन जो है जिसके ऊपर पूरा ग्रुप लगा हुआ है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप जो लगा हुआ है, सॉरी टर्सरी ब्यूटाइल जो ग्रुप लगा हुआ है, उसके ऊपर क्या है, एक हाइड्रोजन है। तो मैं इस हाइड्रोजन को कहां शिफ्ट करा दूंगा, कार्बन कार्बन के बीच में। भाई आपको पता है ये कार्बन जो है जिसमें मैंने पेन रखा हुआ है, इसके साथ इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 और 3। इसका मतलब एक यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन के बॉन्ड, इस ये हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने कहां शिफ्ट करा दी, इस कार्बन कार्बन के बीच में। अगर 2 इलेक्ट्रॉन मैंने शिफ्ट कराए हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो हमारे पास क्या बन गया है फाइनली, कंपाउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसको आप स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं एरिनियम आयन की अनुनादी संरचनाएं। ठीक है, ये एरिनियम आयन की अनुनादी संरचनाएं, एरिनियम आयन बना था और इसको हमने रेजोनेंस से क्या कर दिया, स्टेबल। तो ये हमारे पास मैकेनिज्म था किसका, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन का। ठीक है, जिसमें हमने एक इंपॉर्टेंट बात जानी है, एरिनियम आयन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, आपको बिल्कुल इसको याद रखना है और समझना है कैसे मैंने करवाई है। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप मेरे को मैसेज करके कैसे भी बता सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जरूर इस बात को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑलराइट, थैंक यू।